नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 207। क्वेश्चन हमारा, पंवार वंश में राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद क्या कहलाता था? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जानेंगे इसका आंसर। टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर से भी कुछ तथ्य रखे जाएंगे जिससे आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से होती रहे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्व का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, दफ्तरी। पंवार वंश में राजा के बाद दूसरा बड़ा पद क्या कहलाता था? दफ्तरी, मुख्तार या वजीर, दीवान, बख्शी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुख्तार या वजीर। नेक्स्ट, सेना को वेतन देने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, बख्शी। किस पुस्तक से खुड़बुड़ा युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? दोस्तों, खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को हुआ था, जिसमें प्रद्युम्न शाहजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। यह मैदान देहरादून में स्थित है। बात करें इसकी जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? करेक्ट आंसर रहेगा, वैली ऑफ दून। देहरादून की बात आई है तो एक नज़र देख लेते हैं। उत्तराखंड का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देहरादून यहाँ पर सबसे पश्चिमी जनपद है। सीमा उत्तरकाशी, पौड़ी, उत्तरकाशी, यहाँ पर टिहरी, यहाँ पर पौड़ी, यहाँ पर हरिद्वार से स्पर्श होती है। देहरादून की सीमा हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी स्पर्श होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से स्पर्श होती है। एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसकी सीमा सर्वाधिक देशों से स्पर्श होती है? तो पूर्व में नेपाल, उत्तर में चीन। आंसर होगा पिथौरागढ़। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देहरादून की स्थापना 1807 में की गई, दूसरी बार 1871 में की गई। मेरठ मंडल से इसे अपने यहाँ 1975 में लेके आए। मुख्यालय देहरादून है। क्षेत्रफल 3088। गढ़वाल मंडल विधानसभा से 10 सीटें हैं। सर्वाधिक सीटें विधानसभा से हरिद्वार से हैं 11। देहरादून से करंट अफेयर के क्या तथ्य महत्वपूर्ण हो सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से? अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का वर्चुअली उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। और यह कहाँ पर लगाया गया है? यह लगाया गया है दोस्तों नैनीताल। अंतर्राष्ट्रीय आपदा सम्मेलन देहरादून में हुआ। सिटी पार्क का निर्माण देहरादून में। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 दिया गया है निकिता चौहान। देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। देश की 5वीं साइंस सिटी यहीं पर। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश। अन्य यहाँ पर क्या बिंदु महत्वपूर्ण हो सकते हैं? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। राज्य अभिलेखागार यहीं पर है। कब से? सन 2013। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, संस्कृत निदेशालय, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला यही है और साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान है 17वां। सबसे पश्चिमी जिला है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा स्पर्श होती है, जैसा मैंने आपको मैप में बताया, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। राजधानी अस्थायी है। रंगमंडल यहीं पर है। मंदिर की बात करें, टपकेश्वर महादेव मंदिर यहीं पर है दोस्तों। सुरकुंडा मंदिर, ज्वाला जी, लाखा मंडल, भद्रास। लाखा मंडल यह उत्तराखंड शैली में है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। कटारमल भी उत्तराखंड शैली में है। कटारमल सूर्य देव का मंदिर, अल्मोड़ा। झंडा मेला यहाँ पर लगता है। बिस्सू मेला चक्राता यहीं पर लगता है। मौन मेला यहीं पर लगता है। मौन मेला मछली से संबंधित है। प्रमुख स्थल यहाँ पर पर्वतों की रानी मसूरी है। भागीरथी रिजोर्ट है। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के इतिहासकार संपूर्ण पर्वतीय क्षेत्र को किस नाम से संबोधित करते थे? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत, बी शिवालिक, सी कुमाऊं पर्वत। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान के समय किसने सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी? रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी। यह 1236 से 1240 तक इसका कार्यकाल रहा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। सिरमौर पर्वत पर शरण ली थी दोस्तों मोहम्मद जुनैदी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। मिनहाज की पुस्तक तबकात-ए नासिरी, याद रखिएगा मिनहाज की पुस्तक है तबकात-ए नासिरी। पूछी गई है पुस्तक, लेखक पूछ लिए जाते हैं। में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा बी। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था,
कुछ क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे आ जाते हैं कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 2 क्वेश्चन सेम से मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कामेट पर्वत लिखा है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई वाला है, ऊंचाई 7756 है। नंदा देवी सबसे ऊंचा है, नंदा देवी पश्चिमी, अगर नंदा देवी पश्चिमी की बात की जाए, ठीक है, ऊंचाई है 7817। नंदा देवी अगर पूर्वी पूछ लिया जाए तो 7434। एक और पूछ लिया जाता है पंचाचूली, पंचाचूली पिथौरागढ़ में है, ऊंचाई आप बताएंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हो, टेस्ट सीरीज आपको लाभदायक लगी हो, तो आप चैनल में अपनी इच्छा अनुसार जितनी भी धनराशि का योगदान करना चाहें कर सकते हैं, 30 या 40 रुपये अपनी इच्छा अनुसार योगदान करने के माध्यम हो सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आपको उचित लगे। पेटीएम नंबर है 9690684585। बार कोड स्कैन करके भी आप धनराशि का योगदान कर सकते हैं, बैंक डिटेल यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट, कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर किसने आक्रमण किया था? कांगड़ा घाटी में स्थित नागरकोट किले पर किसने आक्रमण किया था? करेक्ट आंसर रहेगा फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक करेक्ट आंसर रहेगा। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का मोहम्मद बिन तुगलक कौन था? देवीचंद। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। सांकेतिक मुद्रा इन्होंने ही चलाई थी। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में विशेष ध्यान देने वाला तुगलक शासक कौन था? आंसर आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट, 1791 में गोरखों ने किस गढ़ पर अधिकार किया था? 1790 में तो दोस्तों कुमाऊं पर अधिकार कर लिया गया था, फिर वह गढ़वाल पर अधिकार करने के लिए आए और यह ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, लंगूरगढ़। नेक्स्ट, हिंदी से पहला क्वेश्चन है मोहन नहीं आने वाला। इस वाक्य में आप क्या देख पा रहे हैं, किस टाइप का वाक्य है? आज्ञावाचक है, संदेहवाचक है, स्वीकारात्मक वाचक है या फिर नकारात्मक वाचक है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर लिखा है नहीं, तो यह नकारात्मक वाक्य है। नेक्स्ट, किए हुए उपकार को मानने वाला, जो किए हुए उपकार को माने, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, कृतज्ञ या फिर कृतघ्न, इन्हीं में से कोई आंसर होना चाहिए। जो एहसान को माने कृतज्ञ, जो ना माने कृतघ्न, जो ना माने कृतघ्न, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला होना, क्या आंसर होगा? वस्तु कम ग्राहक अधिक नहीं, ये तो एक अनार सो बीमार होगा। अभाव की स्थिति में और हानि होना, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नांकित में एक शब्दालंकार नहीं है, शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास भी शब्दालंकार होता है, यमक भी होता है, वक्रोक्ति भी होता है, श्लेष भी होता है, लेकिन उपमा अर्थालंकार होता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। छंद के विषय में कहा गया है, छंद के विषय में क्या कहा गया है? छंद वेदों के चरण है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। वेद 4 प्रकार के होते हैं, सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों। छंद के बारे में पढ़ लीजिए, एक दृष्टि में देख लेते हैं। छंद के भेद पूछ लिए जाते हैं, 3 भेद होते हैं, वर्णिक, मात्रिक, मुक्त छंद। वर्णिक या वर्त छंद में क्या होता है? इनमें वर्णों की संख्या समान रहती है। मात्रिक छंदों में क्या होता है? मात्रा संख्या समान रहती है। मुक्त छंद में वर्णिक व मात्रिक प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। एक और बात है यहाँ पर, जूही की कली जो निराला जी की कृति है, इसमें मुक्त छंद में लिखी गई है। दोस्तों, जो इस टाइप से पुस्तकें आ जाती हैं अचानक से, यह पेपर में पूछी जाती हैं, जूही की कली निराला जी, और हम क्या करते हैं, सभी पुस्तकें उठाकर बैठ जाते हैं कि आज सारी याद कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्मॉग शब्द का पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रयोग किया? स्मॉग आप समझते होंगे, धुआं या फिर जो धूल के साथ धुएं के कण मिले होते हैं, स्मॉग। कुहारा भी कहा जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, सर हेनरी एंटोनी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछा गया है। शक्ति का वाट होता है, यही सही है दोस्तों, शक्ति का वाट होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए क्या सही है। निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई के तारों के बीच 2 × 10⁻⁻10 2 × 10⁻⁻10 न्यूटन बल एम्पियर कहलाता है, सही है।
बैरोमीटर में वायु दाब मापा जाता है, सही है ऑप्शन बी, सी करेक्ट आंसर रहेगा, ए और बी दोनों। कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यह कौन सा नियम था? जड़त्व का नियम था, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि गति का पहला नियम। निम्नलिखित में से अभिकेंद्रीय बल का क्या उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल का क्या उदाहरण है? पटरी पर मुड़ती हुई ट्रेन, ग्रहों को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, उड़ता जहाज जो क्षैतिज वर्ताकार पथ पर मुड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। जब किसी कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कोण बनाकर फेंका जाता है तो इसे क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रक्षेप गति। भूस्थायी उपग्रह को पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बोला जा रहा है। करेक्ट आंसर रहेगा 36,000 किलोमीटर। यह क्वेश्चन काफ़ी बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना किस कारण से होती है? द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना किस कारण से होती है? घर में जो दिया जलता है या फिर लैंप जलता है उसमें जो तेल ऊपर जाता है या फिर घी ऊपर जाता है वह किस वजह से जाता है? कारण पूछा गया है। करेक्ट आंसर रहेगा केशिकतु ततु, केशिकतु ततु। नेक्स्ट मैथ से क्वेश्चन है दोस्तों, 2 मिनट का समय लीजिएगा और बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। देखेंगे क्या लिखा गया है। एक धनराशि 20 वर्षों के लिए, यानी कि जो आपका समय है टी है 20 वर्ष है, साधारण ब्याज पर दी गई है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 4 गुना हो जाती है। अगर पी एक्स रहा होगा तो वह 20 वर्षों बाद कितना हो गया? वह हो गया है दोस्तों 4 वर्ष। टोटल हमारा कितना हो जाता है? 4x हो जाता है। तो यानी कि इंटरेस्ट कितना लगा होगा? हमारे पास x रुपए थे और वह 4x बन गए, यानी कि 3x यहाँ पर ब्याज लगा। हमारे पास x था ना, 4x हो गया, यानी कि 3 बढ़ गए हैं। आपसे पूछा गया है दर कितनी है, आपसे पूछा गया है रेट कितना है, दर बतानी है। तो कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए। सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज का नियम आप सभी जानते हैं, P/R/T/100, यही है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है कि आया है 3x, P कितना था x, R हमें निकालना है, T कितना है 20 वर्ष और बटे में 10। दोस्तों x से x कट जाएगा, 20 से यहाँ पर 100 कट जाएगा, 20 पंजे 100, यह 5 यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 5 3 जा 15, 5 या 15, R आ गया है 15%। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ें पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट, 2 वर्षों पूर्व अनिल की आयु भूपेंद्र की आयु से 2 गुनी थी। यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो तो अनिल जी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे दोबारा से दोस्तों, अनिल और भूपेंद्र की बात की जा रही है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु 2 गुनी हो जाती है, तो हम मान लेंगे अनिल की फिलहाल आयु है x और भूपेंद्र की आयु हो जाएगी x-2, ठीक है, 2 वर्ष का अंतर है। अगर 2 साल पहले की बात की जाए, अगर 2 वर्ष पहले की बात की जाए तो क्या होगा? 2 वर्ष पहले अनिल की आयु हो जाएगी x-2 और भूपेंद्र की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों? भूपेंद्र की आयु हो जाएगी x-2 ठीक है ना, यही तो होगा। तो x-2 कितना हो गया? x-4। तो 2 वर्ष पहले भूपेंद्र की x-4 और अनिल की x-2, ठीक है। आपसे बोला गया है जो अनिल की आयु है x-2 और जो भूपेंद्र की आयु है x-4 भूपेंद्र की आयु से 2 गुनी है। ये हमारी यहाँ पर समीकरण बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। इसको सरल करेंगे, x-2, 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2x माइनस 2 चौक 8, 2x को दोस्तों इधर उठा कर ले आएंगे, यहाँ पर हो जाएगा x-2x, यहाँ पर 2 को उधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा दोस्तों -8 और यहाँ पर +2। 2x में से x जाकर x बचेगा, 8 में से 2 जाकर 6 बचेगा
आपको यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पर 6 आएगा। अनिल की आयु वर्तमान 6 है और भूपेंद्र की आयु कितनी हो जाएगी? भूपेंद्र की आयु हो जाएगी वर्तमान 4। ऑप्शन देख लीजिए, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अनिल क्या होता है दोस्तों, बता सकते हैं? अनिल किसका पर्यायवाची होता है? अनिल आग का पर्यायवाची होता है या फिर हवा का, वायु का? बताइए, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। अनिल होता है दोस्तों वायु का, हवा का, समीर का। आग का होता है अनल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था ये। ठीक है, उत्तराखंड में कुमाऊनी गढ़वाली बोलियों में चलचित्र का इतिहास किस वर्ष शुरू हुआ? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखाकार को राज्य अभिलेखाकार उत्तराखंड का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? मैंने आपको इसी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना हो, आप सुनने में, टेस्ट सीरीज करने में सजग हों, तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन ए 2013, 14, 20, 10। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, मैथ, रीजनिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, करंट अफेयर, जो भी तथ्य आपको अच्छे लगे हों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को सभी से शेयर कीजिएगा। डेली 11 का लिंक आप सभी जगह शेयर कीजिएगा। आपकी ओर से यह चैनल के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।